तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद उत्कर्ष में। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही भर्ती का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो प्लेटफार्म का एक सेट प्रैक्टिस बुक आया है उसी का हम लोग को लेकर चलेंगे। तो उसका आज पहला सेट हम लोग लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगला चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया है दोस्तों? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी राखीगढ़, ऑप्शन डी बुर्ज-होम। तो कहाँ खोजा गया है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए मेहरगढ़ में, तो मेहरगढ़ में खोजा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौसामी किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों? ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी बतसी। तो कौसामी किस जनपद की राजधानी कौसामी किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम का शपथ रथ मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? ऑप्शन ए पल्लव वंश ने, ऑप्शन बी चालुक्य वंश ने, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन डी तो चोलों ने। तो किसने बनवाया था दोस्तों? तो पल्लव वंशों ने बनवाया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था दोस्तों? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी शिव। तो किसका किया था दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण का किया था। किसका किया था? कृष्ण का। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए फरीद, ऑप्शन बी सलीम, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी मुरीद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फरीद। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है सुगौली की संधि या नेपाल की संधि कब संपन्न हुआ है दोस्तों? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1824, ऑप्शन डी 1826। तो इसका कब हुआ दोस्तों? तो 1816 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1816 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? अगला कौन है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है क्या जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी बेनिटो मुसोलिनी, ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन। तो कौन था दोस्तों? तो एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर। अगला सवाल कर बढ़ते हैं। माई कंट्री माई लाइफ की किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी में है नटवर सिंह, ऑप्शन सी में है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नटवर सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में करने की घोषणा किया है दोस्तों? हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है जिसके 2 चरण में मतदान की सूची बनाई गई है। एक 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। तो पहली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 2 चरण में चुनाव कराया जाएगा बिहार में। निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? तो ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। निर्गुण जो है विसर्ग संधि है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अस्थावर का विलोम कौन सा
कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जंगम, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी स्थूल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? जंगम। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सफरी, ऑप्शन बी जलोदरी, ऑप्शन सी मीन, ऑप्शन डी मत्स्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जलोदरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोदरी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा दोस्तों? जिसे बुलाया ना गया हो तो अतिथि, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन बी में अभ्यागत, ऑप्शन सी अनाहुत, ऑप्शन डी अनबुलाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर अनाहुत हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश का एंटोनिम आ गया। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स डिग्निफी। डिग्निफी का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम क्या है? तो ऑप्शन ए क्योर, ऑप्शन बी एडॉर्न, ऑप्शन बी ऑब्लिग, ऑप्शन डी कंडेरमन। सॉरी दोस्तों, कंडेमन है। क्या है? कंडेमन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, कंडेमन। डिग्निफी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंडेमन। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड चीरलेस। चीरलेस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए दिया गया है ब्राइट, ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी ग्लूमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्लूमी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इडम्स वाइट एलिफेंट का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है ए बिजनेस कंपनी इन बैंकरप्टी, ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी में है ए बिग लाई दैट इज कंसीक्लेड फॉर ऑल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी समथिंग दैट कोस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। अगला है ऑप्शन डी दिया गया है क्या दोस्तों? समथिंग वेरी रेयर एंड प्रीसियस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर समथिंग दैट कोस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। इस अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हम लोगों को एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को बदलना है। अगला ही हिज वाइफ वाज किल्ड बाय हिम, ऑप्शन ए दिया गया है ही हैज किल्ड हिज वाइफ, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है हिम किल्स हिज वाइफ, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी ही किल्स हिज वाइफ, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है ही किल्ड हिज वाइफ। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए समान होता है। अगला ऑप्शन बी में है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकार के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण अतिरिक्त परावर्तन, ऑप्शन डी में है प्रकाश का परिवर्तन। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही। इसका करेक्ट आंसर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? ऑप्शन ए फैराडे के द्वारा, ऑप्शन बी लेंज के नियम के द्वारा, ऑप्शन सी एम्पियर के नियम के द्वारा, ऑप्शन डी ओम के नियम के द्वारा। तो किसके नियम के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, लेंज के नियम के द्वारा दिया जाता है। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश के रूप में संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए दोनों समान दिशा में, ऑप्शन बी एक दूसरे के लंबवत, ऑप्शन सी दोनों विपरीत दिशा में, ऑप्शन डी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है, एक दूसरे के लंबवत। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है दोस्तों? ऑप्शन ए कृत्यकार में, ऑप्शन बी आराम, ऑप्शन सी भारहीनता, ऑप्शन डी गतिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारहीनता। क्या हो जाएगा? भारहीनता। अगला सवाल है एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल क्या होगी? अगला ऑप्शन है कक्षा के सभी बिंदुओं पर एक समान होगी, ऑप्शन बी पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी, ऑप्शन सी है पृथ्वी से दूरतम होने पर अधिकतम होगी, ऑप्शन डी है निकट आने पर धीरे धीरे बढ़ेगी फिर घटेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है गतित ऊर्जा शून्य घनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, ऑप्शन बी है शक्ति ऊर्जा एवं कार्य सभी सदिश है,
स्थैतिज ऊर्जा शून्य, घनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ऑप्शन डी है बैलिस्टिक्स दोलक गैलीलियो की चाल मापने की एक युक्ति होती है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला सवाल, 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है दोस्तों? तो किस देश को हराकर जीता है दोस्तों? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो आंसर है वो नहीं दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? ऑप्शन ए मिथुन मनहास को, ऑप्शन बी रोजर बिन्नी, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, ऑप्शन डी देवजीत सिकिया को। तो किसे चुना गया है BCCI का कंट्रोल बोर्ड के लिए अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? तो मिथुन मनहास को चुना गया है। चलिए अगले सवाल है, भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए डॉक्टर कनद दास को, ऑप्शन बी AJC बोस को, ऑप्शन डी सी डॉक्टर राहुल कोल को, ऑप्शन सी गौरा गलाल दास को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कनद दास को किया गया है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग होता है दोस्तों? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी है कल सुबाई, ऑप्शन सी कामेट, ऑप्शन डी तारामती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कामेट हो जाएगा, इसका आंसर कामेट। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सरहुल आदिवासी एक कृषि से संबंधित एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो किसने किया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन ए आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी कनाडा से लिया गया था। अगला सवाल है, डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध नृत्य शैली है दोस्तों? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना किया है दोस्तों? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्राह्मण समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी सत्य शोधक समाज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? तो ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी ऊर्जा खनिज, ऑप्शन सी लौह धात्विक, ऑप्शन डी अलौह धात्विक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अधात्विक। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी खीरा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर सोयाबीन हो जाएगा। खरीफ के मौसम में सोयाबीन को उगाया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत किस संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अगला ऑप्शन है JB कृपलानी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था दोस्तों? ऑप्शन आपके ऑप्शन है ए भारत प्राथमा बैंक, ऑप्शन बी विश्वास बैंक, ऑप्शन सी बंधन बैंक, ऑप्शन डी उत्कर्ष बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राथमा बैंक भारत का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? हमें इनमें से चूज करना है 4 ऑप्शन में कि कौन शुद्ध है। बाकी लिखा हुआ है। ऑप्शन ए आगामी, ऑप्शन बी अगमी, ऑप्शन सी आगामी, ऑप्शन डी अगामी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन दरवाजा एक उपन्यास है किसकी? तो ऑप्शन ए दिया गया है पद सचदेव का, ऑप्शन बी पंकज बिष्ट का, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र का। किसका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट पंकज बिष्ट का हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन ए वह साय काल से समय घूमने जाता है, वह साय, ऑप्शन बी में है वह साय के समय पर घूमने जाता है, ऑप्शन सी में है वह साय काल के समय घूमने जाते हैं, वह साय काल घूमने जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द इनकरेक्ट
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, हमें चूज करना है इनकरेक्टली। ऑप्शन ए में दिया गया है इमिग्रेट, ऑप्शन बी हेरिडिटरी, ऑप्शन सी ग्रेटफुल, ऑप्शन डी इग्नोरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ही ग्रीन्स हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, हमें खाली स्थान पर प्रीपोजिशन को भरना है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है TO2, ऑप्शन बी FOR4, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, बी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन, देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है फायर इज ओनली वेयर स्मोक इज, ऑप्शन बी में है फायर एंड स्मोक गो टुगेदर, ऑप्शन सी में है फायर एंड स्मोक इज एवरीवेयर, ऑप्शन डी में है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, इसका करेक्ट आंसर, इसका हिंदी पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया महिलाएं अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ऑप्शन बी महिलाएं जल्दी अंग्रेजी पुरुष से सीखती है, बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी 40 न्यूटन, ऑप्शन डी 100 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 40 न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक सभागार में ध्वनि का 7 तथ्य ध्वनि के प्रवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए आपके दिया हुआ है तीव्रता कहा जाता है, ऑप्शन बी है अनुरण, ऑप्शन सी गुंजन, ऑप्शन डी कंपन। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर अनुरणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुरणन कहा जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इस वक्ता केंद्र के फोकस की दूरी पर कितनी स्थिति होगी दोस्तों, क्या होगी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 15 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 सेंटीमीटर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नियंत्रक श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन डी अनियंत्रित विखंडन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय संलयन के द्वारा हो जाएगा। अगला सवाल की ओर हो जाएगा, अगला सवाल हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का युग्म कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए CON2, ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन बी में O2NO, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है CnO2, ऑप्शन डी में है N2O2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर CON2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, किस निम्न धातु की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से दूरी किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए आकाश प्राइम का, ऑप्शन बी अग्रिम प्राइम, ऑप्शन सी सौर्य, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राहोस का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर अग्रिम प्राइम्स का हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है दोस्तों, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से उपयुक्त में से एक अधिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए परवीन कुमार, ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन बी सी परवीर रंजन, ऑप्शन डी राहुल
रसगोत्रा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? प्रवीण कुमार। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 7 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में सम्मिलित होते हैं कौन कौन होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए एक ताम्रपत्र और अगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी 5 लाख रुपए, ऑप्शन डी एक ताम्रपत्र के अंगवस्त्रम के साथ 50,000 रुपए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, एक ताम्रपात्र एवं अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपया जुड़े होते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 1976 में स्थित 1976 में स्थापित की अनुशंसा के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपके अभिजीत सेन समिति के द्वारा, ऑप्शन बी आबिद हुसैन समिति के द्वारा, ऑप्शन सी अजीत कुमार समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आबिद हुसैन समिति के द्वारा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होती है दोस्तों? ऑप्शन ए करा जल स्थल संधि, ऑप्शन बी पनामा जल स्थल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाक जल संधि के द्वारा। अगला सवाल है एक ऐसा जमा खाता होता है जिससे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। अगला इसका ऑप्शन है शेयर बाजार या बचत खाता या ऋण पत्र या ऋण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बचत खाता हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई कितनी 120 मीटर के बीच होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया 105 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 91 मीटर, ऑप्शन सी है 100 मीटर, ऑप्शन डी है 110 मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर 91 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं दोस्तों? मध्यमंडल, ऑप्शन बी आंतरिक कोर, ऑप्शन सी स्थल मंडल, ऑप्शन डी दुर्बल तापमंडल, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल। इसका करेक्ट आंसर स्थल मंडल। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी अनुच्छेद 160, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 149 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी श्योक नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चिनाब नदी। इसका करेक्ट आंसर चिनाब नदी। अगला सवाल है बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान क्या होता है दोस्तों? स्थिर रहता है या बढ़ता है या घटता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ए रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से जाने पर कक्षाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए एक समान रहती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घटती है, ऑप्शन डी पहली बढ़ती है फिर घटती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक समान रहती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी के 2 क्रमिक सदस्यों को आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है दोस्तों? ऑप्शन ए 12U, 8U, 14U, 6U। तो क्या हो जाएगा? तो 14U हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलन रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 2Mg + O2 = क्या हो रहा है दोस्त? 2MgO। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय स्पंदन हार्ट बीट की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है AV नोड के द्वारा, ऑप्शन बी S से नोड
के द्वारा, ऑप्शन सी पुरकिंजेस फाइबर के द्वारा, ऑप्शन डी हिंज का बंडल के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो एसए नोड के द्वारा। किसके द्वारा? एसए नोड के द्वारा। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं जीएच कहा जाता है, स्रावित होता है कहाँ से? तो आपके ऑप्शन है पक्ष पीयूष से, ऑप्शन बी है अग्र पीयूष से, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन डी है अधिकृत कॉर्टेक्स से। किससे होता है दोस्तों? तो अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? ऑप्शन ए, आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हरियाणा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व फार्मासिस्ट दिवस का कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है 26 सितंबर, ऑप्शन बी है 25 सितंबर, ऑप्शन सी है 24 सितंबर, ऑप्शन डी है 23 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी 25 सितंबर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस वंश के शासक ने 1999 में कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है चंदेल वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी सुग वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है चंदेल वंश। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ है और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश सम्मान के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ है? ऑप्शन आपके ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ऑप्शन बी है पानीपत की लड़ाई 1761 में, ऑप्शन सी है प्लासी का युद्ध 1757 में, ऑप्शन डी है भारतीय विद्रोह 1857 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर भारतीय विद्रोह 1857 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं दोस्तों? अगला सवाल। तो ऑप्शन आपके ऑप्शन है प्राथमिक तरंगे, ऑप्शन बी है ज्वरीय तरंगे, ऑप्शन सी है द्वितीयक तरंगे, ऑप्शन डी है सतही तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राथमिक तरंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी साल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा बरगद। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? आपके ऑप्शन है ए 21 अप्रैल 1930 में, आपके ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1925, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1945। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 1935 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी नई दिल्ली हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई है? असहयोग आंदोलन, आपके ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी पूना पैक्ट, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो निम्नलिखित में कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई थी दोस्तों? सर्वप्रथम 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी कार्ला, ऑप्शन डी शुक्र। तो किसे माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही, शुक्र को माना जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 5 जून। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी 21 जून हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो किसने लिखा था महाभारत? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन सी श्री सुखदेव जी, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। तो किसने लिखा था दोस्तों? तो महर्षि वेदव्यास लिखे थे। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करने वाला भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए शीर्ष जिसको हेड कहते हैं, ऑप्शन बी एक्रोसोम, ऑप्शन सी मध्य खंड, ऑप्शन डी पूछ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूछ। डी बिल्कुल सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि यह कोशिका सामग्री का भंडार है, ऑप्शन सी कोशिका का यह सूक्ष्म जीवों को पचा सकता है, ऑप्शन सी क्योंकि यह ऊर्जा संग्रह करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं।
विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी साइनोकोबालामीन, इतना नाम बड़ा है थोड़ा पढ़ने में देखिए, साइनोकोबालामीन, ऑप्शन सी है थायमीन, ऑप्शन डी है बायोटीन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साइनोकाइबोलामीन। और अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प होता है? अगला सवाल, ऑप्शन ए है तरबूज और पपीता, ऑप्शन बी है गुड़हल और सरसों, ऑप्शन सी है सरसों और तारबूज, ऑप्शन डी है पपीता और गुड़हल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर गुड़हल और सरसों जो है द्विलिंगी पुष्प है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन केचुआ का श्वसन अंग होता है? केचुआ कहाँ से सांस लेता है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो में। ऑप्शन ए कलोम कोष्ठ के द्वारा, ऑप्शन बी त्वचा के द्वारा, ऑप्शन सी फेफड़ा के द्वारा, ऑप्शन डी श्वास रंध्र के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो त्वचा। केचुआ जो है अपने स्किन त्वचा के द्वारा सांस लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विवरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी श्वेताश्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? ऑप्शन ए द्विपरमाणुक या त्रिपरमाणुक, ऑप्शन सी बी हो जाएगा द्विपरमाणुक और द्विपरमाणुक, ऑप्शन सी द्विपरमाणुक और चतुर्थ परमाणुक, ऑप्शन डी द्विपरमाणुक और एक परमाणुक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्विपरमाणुक और चतुर्थ परमाणुक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1 अक्टूबर 2025 से किस देश ने के वीज़ा शुरू करने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो किस देश ने के वीज़ा शुरू करने की घोषणा किया है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, चीन। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडिया का एयर फोर्स के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए 7 अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 47, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 87, ऑप्शन 87, ऑप्शन डी 97 97। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।